हेलो चिल्ड्रन। तो आपने प्रिमिटिव मैन के बारे में सुना ही होगा। प्रिमिटिव मैन मतलब आदि मानव। तो ये जो प्रिमिटिव मैन थे, आदि मानव थे, वे जंगलों में इधर उधर भटकते रहते थे भोजन की तलाश में। साथ ही वे रॉ मीट खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। लेकिन धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ और वो ग्रुप बना करके रहने लगे, समाज में रहने लगे, साथ ही पशुपालन करने लगे और क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर का जन्म कैसे हुआ, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन ह्यूमन क्यों करने लगा, क्रॉप्स है क्या, क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है। हेलो, माई सेल्फ आभा त्रिवेदी एंड वेलकम टू द लेविस इंस्टीट्यूट, द जर्नी ऑफ एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 8th की साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आपके इस चैप्टर में मैंने पहले से ही बता दिया है कि इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं वह क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, किन किन मेथड्स का यूज करके जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपके इस चैप्टर में ओल्ड मेथड्स साथ ही न्यू मेथड्स भी बताई गई हैं। क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए क्या इम्प्लीमेंट्स यूज में लिए जाते हैं वह भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाई ह्यूमन प्रोड्यूस क्रॉप्स, कि ह्यूमन जो है वह क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्यों करता है। हमारा सेकंड पॉइंट है हाउ वाज द एग्रीकल्चर बोर्न, कि जो एग्रीकल्चर है उसका जन्म कैसे हुआ। थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की डेफिनेशन। और फोर्थ पॉइंट है पैटर्न ऑफ क्रॉप्स। तो हम ये चारों पॉइंट इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाई ह्यूमन प्रोड्यूस क्रॉप्स, कि ह्यूमन जो है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्यों करने लगा। सुनो, लिविंग थिंग्स कौन कौन से होते हैं? एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं और प्लांट्स होते हैं। तो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? हु आर अलाइव एंड ब्रीथिंग, जो जिंदा है और श्वास लेते हैं वे लिविंग थिंग्स हैं। तो वी नो, हम जानते हैं, हम पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। ओके, अब उसमें जो प्लांट्स हैं वे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो प्लांट्स मेक देयर फूड, प्लांट्स अपना भोजन बना लेते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ह्यूमन और एनिमल्स क्या करेंगे? एनिमल्स में भी जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो तो दूसरे एनिमल्स को अपना भोजन बना लेते हैं, दूसरे एनिमल्स का शिकार कर देते हैं। जैसे कि लोयन हिरन को खा लेता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वे क्या करेंगे? तो वेजिटेरियन एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, फ्रूट्स एंड ट्रीज एंड वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमंस होते हैं वे अपने भोजन के लिए पौधों पर, पेड़ पर, फ्रूट्स पर, वेजिटेबल्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए ह्यूमन जो है वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है। सो ह्यूमन प्रोडक्ट एंड मैनेज क्रॉप्स टू प्रोवाइडिंग फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। ह्यूमन की इतनी लार्ज पॉपुलेशन है तो उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए जो ह्यूमन है वह क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगा। एक बार और समझा देती हूँ कि लिविंग थिंग्स कौन होते हैं? जो श्वास लेते हैं और जो जिंदा है वे लिविंग थिंग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिविंग थिंग्स? तो ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। उसमें भी जो प्लांट्स होते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं और जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए इतनी लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए जो ह्यूमन है वह क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगा। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउ वाज द एग्रीकल्चर बोर्न, कि एग्रीकल्चर का जन्म कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पहले लोग थे वे घुमंतु थे, वह जंगल में इधर उधर घूमते थे भोजन की तलाश में, कच्चा मांस खाते थे या कच्चा फूड खाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे उनमें डेवलपमेंट हुआ और वे समाज में रहने लगे, पशुपालन करने लगे और साथ ही में खेती भी करने लगे।
तो बिफोर 10,000 BCE, यहाँ BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। इसे हम BC भी लिख सकते हैं। BC की फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो बिफोर 10,000 BCE, बिफोर कॉमन एरा, पीपल वर नोमैडिक, जो लोग थे वो घुमंतु थे। यहाँ नोमैडिक का अर्थ होता है घुमंतु। देवर वांडरिंग, वांडरिंग का अर्थ होता है इधर उधर घूमना, भटकना। तो देवर वांडरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। एंड एट रॉ फूड, और कच्चा फूड खाते थे या कच्चा मीट खाते थे। लेटर, बाद में उनमें डेवलपमेंट हुआ, तो दे कल्टीवेट लैंड, कल्टीवेट मतलब होता है जोतना, यानी उन्होंने खेती करना शुरू किया। एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स, और इस तरीके से वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने लगे। हमारा अगला पॉइंट है क्रॉप, की फसल है क्या। देखो, जब एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ही फसल उगाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे हम कहते हैं कि यह गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में क्या होता है, उस एक ही खेत में, उस बड़े एरिया में एक ही तरह की गेहूं की फसल उगाई जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। When plants of the same kind, जब एक ही तरह के पौधे are cultivated at one place, जब एक ही जगह पर उगाए जाते हैं on a large scale, बहुत बड़ी मात्रा में, it is called crop, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। एक बार और बता दूं कि जब एक ही जगह पर एक ही तरह की फसल बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है तो हम उसे बोलते हैं क्रॉप। When plants of the same kind are cultivated at one place, जब एक ही जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में एक ही तरह की फसल उगाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप, तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप या फसल। अब हमारा अगला पॉइंट है पैटर्न ऑफ क्रॉप्स। तो हमारा अगला पॉइंट है पैटर्न ऑफ क्रॉप्स, कि क्रॉप्स के पैटर्न कौन कौन से हैं। तो हमारे इंडिया में 3 टाइप के सीजन आते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा। विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। तो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स के 3 टाइप के पैटर्न डिसाइड किए गए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप के ही पैटर्न हैं। एक है खरीफ और दूसरा है रबी, ये आपके सिलेबस में है, लेकिन हम तीसरा भी पढ़ेंगे जायद, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंगली टू द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया, इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग क्रॉप्स आर आइडेंटिफाइड इन 2 पैटर्न। क्रॉप्स के 2 पैटर्न आइडेंटिफाइड किए गए हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है खरीफ एंड सेकंड है रबी, और थर्ड है जायद, जिसे भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, उसके बीज कब बोए जाते हैं, और यह फसल कब काटी जाती है, और इसके एग्जाम्पल क्या है। रबी का भी यही 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि यह फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इसके एग्जाम्पल क्या है। इसी तरीके से जायद के भी हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे कि यह फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे खरीफ। यह जो फसल है वो रेनी सीजन में बोई जाती है। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है सोन। सोन मतलब होता है बीज बोए, सोन का अर्थ होता है बीज बोना। तो खरीफ की फसल जो है वो रेनी सीजन में उगाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह जो फसल होती है उसके पानी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो रेनी सीजन में उनको आसानी से पानी मिल जाता है। तो खरीफ की जो फसल होती है वह रेनी सीजन में उगाई जाती है। और रेनी सीजन इंडिया में कब आता है? जून टू सितंबर। तो इंडिया में जो रेनी सीजन है वो जून टू सितंबर आता है। तो खरीफ की जो फसल है वह जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट मतलब होता है कटाई करना। तो एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर। और यह जो फसल है वह सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। तो खरीफ की जो फसल है वह जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती है और काटी जाती है सितंबर और अक्टूबर में। अब इसके एग्जांपल्स क्या है? पेडी, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट, मूंगफली और
कॉटन। तो इसके एग्जांपल्स है पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन। अब मैंने यहाँ पे लिखा है पेडी और कॉलम में लिखा है राइस। तो पेडी होता क्या है? आपने चावल का एक दाना देखा होगा एज अ ग्रोइंग क्रॉप। तो आपने देखा होगा कि जो चावल का दाना होता है वो उसके छिलके के साथ में होता है। तो राइस एज अ ग्रोइंग क्रॉप व्हेन इट इन इट्स हस्क, जब वह उसके हस्क में होता है, जब वह इसके छिलके के साथ में होता है तो उसे हम बोलते हैं पेडी। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम में लिखा है राइस। तो जब राइस उसके छिलके के साथ में होता है, उसके हस्क के साथ में होता है, तो उसे हम बोलते हैं पेडी। तो ये सब जो है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं कि जो खरीफ की फसल होती है वह रेनी सीजन में उगाई जाती है और काटी जाती है सितंबर और अक्टूबर में। दूसरा पॉइंट है रबी। रबी की जो फसल है वो विंटर सीजन में उगाई जाती है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन विंटर सीजन, और विंटर सीजन इंडिया में कब आता है? अक्टूबर टू मार्च। तो ये जो रबी की फसल होती है वह अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है और काटी कब जाती है? एंड हार्वेस्टेड, मतलब कटाई करना, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। और यह जो फसल होती है वह मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके एग्जांपल्स क्या है? व्हीट, गेहूं, ग्राम, चना, पी, मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, एंड लिनसीड मतलब होता है अलसी। तो इसके एग्जांपल्स है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो ये जो रबी की फसल है वह विंटर सीजन में अक्टूबर से मार्च के बीच में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। थर्ड है हमारा पॉइंट जायद, कि जायद की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। देखो जायद के हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। शुगर कैन मतलब होता है गन्ना, कुकुम्बर ककड़ी, वाटरमेलन तरबूज और मस्क मेलन खरबूजा। तो ये सब हमें कब मिलते हैं? गर्मी के सीजन में। तो यह जो फसल होती है वह हार्वेस्टेड इन जून, यानी जून के महीने में इसकी कटाई की जाती है। गर्मियों में यह जो फसल होती है वह हमें मिलती है। एंड सोन इन मार्च, और मार्च के महीने में बोई जाती है। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन मार्च एंड हार्वेस्टेड इन जून, और जून के महीने में काटी जाती है तो उसे हम बोलते हैं जायद। एक बार और समझा देती हूँ कि जो खरीफ की फसल है वह रेनी सीजन में उगाई जाती है जून से सितंबर के बीच में और काटी जाती है सितंबर एंड अक्टूबर के बीच में। जो रबी की जो फसल होती है वह विंटर सीजन में उगाई जाती है अक्टूबर से लेकर के मार्च में और काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। और जो जायद की फसल होती है वह काटी जाती है जून महीने में और उगाई जाती है मार्च मंथ। तो इसे हम इंडेक्स बना करके भी समझ लेते हैं। खरीफ, रबी एंड जायद। यहाँ पे लिखा है सोन इन, यानी बीज बोए जाते हैं इस मंथ में, हार्वेस्टेड इन इस मंथ में कटाई की जाती है। और इसके एग्जांपल्स, तो सोन इन खरीफ की फसल जो होती है वो रेनी सीजन में बोई जाती है जून से सितंबर के बीच में। रबी की जो फसल होती है वह विंटर सीजन में बोई जाती है अक्टूबर से लेकर के मार्च में। और जो जायद की फसल होती है वह मार्च मंथ में बोई जाती है। खरीफ की जो फसल होती है उसकी कटाई की जाती है सितंबर और अक्टूबर में। रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। मार्च और जो अप्रैल होता है वह स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत ऋतु होती है। और जो जायद की जो फसल होती है वह जून के महीने में काटी जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं खरीफ की फसल के पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट और कॉटन। रबी की फसल के एग्जांपल्स हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। और जायद की फसल के एग्जांपल्स हैं कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन एंड शुगर केन। तो ये सारे जो है वो जायद की फसल के एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने ये 4 पॉइंट पढ़े। दैट व्हाई ह्यूमन प्रोड्यूस क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है और क्रॉप्स के पैटर्न कौन कौन से हैं। और मेरा अगला वीडियो होगा जिसमें हम मेथड्स पढ़ेंगे कि क्रॉप्स के प्रोडक्शन की मेथड्स कौन कौन सी हैं, जिसमें हम ओल्ड मेथड्स, न्यू मेथड्स और साथ ही जो इम्प्लीमेंट्स यूज में लिए जाते हैं, औजार यूज में लिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।